सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। के कहने पर बाबा तुलसी लिखते हैं कि राम ने सुनाई थी कि ये 9 प्रकार की भक्ति होती है। सबसे पहले संतन का संगा, यानी संतों के साथ बैठिए, सत्संग में बैठिए। भक्ति कैसे आपके मन में आएगी? या तो किसी भक्त से चर्चा कीजिए, या फिर संतों के बीच बैठिए, कथा श्रवण कीजिए, भक्ति अपने आप आने लगेगी। और एक बार भक्ति की मस्ती चढ़ गई ना महाराज, फिर किसी और मस्ती की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। सबसे सरल तरीका है भगवान को पाने का। बड़े बड़े साधना आप नहीं कर सकते, घर गृहस्थी में आप फंसे हुए हैं, आपके पास उतना समय नहीं है, मत करिए। कौन कहता है बड़े बड़ी साधना करिए? व्रत भी नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है महाराज, व्रत भी मत करिए। मैं तो कह रहा हूं मत करिए, जबकि करना चाहिए, जबकि करना चाहिए। लेकिन आप अगर मान लीजिए बीमार हैं, शुगर के मरीज हैं, बीपी हाई रहती है, डॉक्टर ने कहा भैया कुछ खाए रहा करो, बिना खाए मत रहना, चक्कर आते आपको, तो ऐसे में अगर व्रत नहीं भी रह पाते ना भैया, भक्ति करिए। अपने हर घर में एक मंदिर बनाइए, छोटा सा मंदिर नहीं है, घर की एक अलमारी को साफ कर लीजिए महाराज, और उसमें अच्छे से सजा दीजिए। और जिसको भी आपका मन करता है कि मुझे इनकी पूजा करनी है, उनको वहां स्थापित कर दीजिए, उनको स्थापित कर दीजिए। और सुबह शाम, कितना आसान है, सुबह शाम बस धूप दीप नैवेद्य आरती, बस यही 4 मैं आपसे कह रहा हूं। धूप यानी धूप दिखाइए, अगरबत्ती मत दिखाइएगा। ये मैं हर कथा में कहता हूं, मेरे शुभचिंतक जब भी मैं ये कथा करके उठता हूं, तो चूंकि ये लाइव थोड़ी देर में हो जाएगी पूरी, तो शुभचिंतक हमारे फोन करने लगते हैं अलग अलग जगहों से, कहते हैं महाराज जी आप एक पंगा ले रहे हैं, वो भी अंतरराष्ट्रीय कंपनी से। तो मैं कहता हूं मुझे इसकी चिंता नहीं है, मैं तो संत बन के निकल पड़ा हूं। कहते हैं महाराज वो पीछे पड़ जाएंगे आपके हाथ धो के। हमने कहा पड़ जाए महाराज, नहा धो के पड़ जाए, लेकिन जो सत्य है, जो शास्त्र कहता है, वो मैं कह के छोड़ूंगा कि अगरबत्ती मत जलाइए। ये मैं आप सबसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर कि घर में अगरबत्ती मत जलाइए। अब आप कहेंगे क्यों नहीं जलाइए महाराज? अब आप कह देंगे तो हम मान लेंगे, हाँ हम जन्म से देखते आ रहे हैं सब अगरबत्ती जला, क्यों ना जलाएं? बात सही है भाई, ऐसे मना करने से कोई क्यों मानेगा? प्रमाण दीजिए क्यों नहीं जलाना चाहिए। तो मैं आपको प्रमाण भी देता हूं। अगरबत्ती इसलिए नहीं जलानी चाहिए महाराज कि उसमें बांस की लकड़ी इस्तेमाल होती है, बांस का तिनका इस्तेमाल होता है, और हमारे हिंदू शास्त्र में लिखा है बांस जलाया नहीं जाता महाराज। आप देखिए लाश ले जाते हैं बांस को उस पे, लेकिन वो चिता पे नहीं चढ़ाते, उसको हटा दिया जाता है। चिता तो वहां लकड़ी की सजती है महाराज। अब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार है, कोई चंदन की लकड़ी, कोई आम की लकड़ी, लेकिन बांस नहीं जलाया जाता। कृपया ये आगे के जो लड़के, अरे बच्चों को जरा कंट्रोल करें, ये बच्चों को जरा बैठा दे, खेलने मत दे। तो बांस की जो तिनका होता है, उसकी फर्री होती है, ये अगरबत्ती में इस्तेमाल होता है महाराज। और उससे भी बड़ा प्रमाण आपको हम दें, सत्या कह रहा है मत मानिए, लेकिन इस बात को तो मानेंगे। रोज आरती में आप क्या गाते हैं हमको बताइए ना, क्या गाते हैं? धूप दीप नैवेद्य आरती, यही तो आरती में लिखते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? धूप दीप नैवेद्य आरती, इसमें अगरबत्ती कहां है महाराज? बताइए ना, कहां है अगरबत्ती? अगर कहीं हो तो आज से सत्या भी जलाएगा। धूप दीप नैवेद्य आरती, यानी धूप है अगरबत्ती नहीं है, अर्थात धूप जलाइए। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कल डॉक्टर साहब क्या मैंने देखा, बंडल की बंडल धूप लेकर रखे हुए हैं। मैं समझ गया डॉक्टर साहब को ये बात पता है कि अगरबत्ती नहीं जलाई, धूप लेकर रखे पूरी बंडल की बंडल।
मैं समझ गया, मैं मुस्कुरा दिया। उस समय जो डॉक्टर साहब से मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी मंच पे बता रहा हूँ, देखिए वो भी मुस्कुरा रहे हैं। मैं उसी दिन समझ गया डॉक्टर साहब को पता है कि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। अगरबत्ती जलाने से महाराज पितृ दोष लगता है, पितृ दोष लगेगा। फिर आप कहते हैं हमारे घर में बड़ी तकलीफ है। कथा से उतरने के बाद अक्सर बहुत से लोग हमसे मिलने आते हैं, नाना प्रकार की तकलीफ, और मैं उनसे कहता हूं भैया मैं उस तरह का बाबा जी नहीं हूं, मैं आपको कोई भभूत नहीं दे सकता, मैं कोई टंट घंट भी नहीं बता सकता। मैं तो बस एक ही चीज बता सकता हूं कि मेरी मैया के पास जाइए, उससे कहिए, वो आपका सब जानती है, आप हृदय से उसको कहिए। मुझसे क्यों कह रहे हैं? कहना है तो मेरी मैया से जाके कहिए, वो सब जानती है आपके बारे में। फिर भी लोग कहते हैं, गया मैं गया था, वहां बहुत बड़े उद्योगपति हैं और बड़े आदरणीय लोग, सभी लोग हैं, उन लोगों ने वहां कराया कथा, उसमें बड़े बड़े लोग आए महाराज, बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए थे उस कथा में। यूट्यूब पर मेरी कथाएं हैं, आप यूट्यूब पे घर जाइए, सर्च पे बस लिख दीजिए या बोल दीजिए सर्च वाले माइक से, सत्या जी महाराज, केवल इतना बोलिएगा। 250 घंटे की कथा कोरोना काल के बाद आधे आधे घंटे में आपको अलग अलग जगहों पर मेरी हुई कथाएं आपको मिलेंगी। आनंद लेके माँ की कथा सुनिए, यूट्यूब पर मौजूद है। और यहाँ की कथा भी 15 दिन बाद यूट्यूब पे भी चढ़ जाएगी, यहाँ की भी कथा। और अगर लाइव कथा देखनी है तो फेसबुक पे चले जाइए, सत्या जी महाराज, केवल आप उस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मेरा स्टाफ उसको स्वीकार कर लेगा और आप यहाँ की कथा को भी लाइव देखेंगे। और पुरानी जो कथाएं हुई हैं उसकी भी क्लिपिंग्स उसमें पड़ी हुई है, उसमें भी करीब 250-300 घंटे की कथा पड़ी है, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगरबत्ती नहीं जलाई जाती, धूप जलाइए, वरना पितृ दोष लगता है और फिर तरह तरह की तकलीफ घर में शुरू होती है। और आप कहेंगे मैं तो रात दिन पूजा पाठ करता हूं और मेरे घर की तकलीफ बढ़ती चली जा रही। अरे महाराज, छोटी छोटी गलतियां हम जाने अनजाने में करते हैं, उसी के नतीजे ये सब होते हैं। और बाकी तो हमारे कर्म भी इसके जिम्मेदार है, जो जाने अनजाने में हम पाप पुण्य करते रहते हैं, ये कर्म भी जिम्मेदार है। याद रखिएगा कि जब दुख हो तो लोग भगवान की ओर कहते हैं, अरे भगवान ऐसा किए। अरे भैया, जब आप गलत काम करने चले थे तो भगवान से पूछे थे क्या? बताइए। साल भर कोई विद्यार्थी पढ़े ना और फेल हो जाए तो कहे मेरे भाग्य में ऐसा लिखा था, हनुमान जी की यही मर्जी थी। अरे जब साल भर घूम रहे थे सड़क पे तो हनुमान जी से रोज पूछ लिया करते थे कि आज घूमने जा रहे हैं। तो जब हनुमान जी से पूछ के तुमने गलत काम किया नहीं तो उसका रिजल्ट हनुमान जी पर क्यों ठोक रहे हो आप? भाई, आप अपने माता पिता से बिना पूछे कोई काम करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? आपकी है। माता पिता बेचारे क्या करेंगे? अधिक से अधिक वो आपका साथ देकर उस मुसीबत से आपको निकालेंगे, लेकिन उसके लिए भी आगे एक कथा आएगी, सुकन्या। जरूर अपने लड़कियों को ले आइए। मैं सुकन्या की कथा जिस दिन सुनाऊंगा, बच्चियों से कहूंगा कि एक पुत्री को कैसा होना चाहिए। मैं ऐसी कथा लेके नहीं आया हूं कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। मैं ऐसी कथा लेके नहीं आया हूं महाराज। मैं तो ऐसी कथा लेकर आया हूं जो आपके जीवन को बदल देगा, जीवन को बदल देगा। अपने बच्चों को ले आइएगा। सुकन्या की कथा में मैं बताऊंगा कि गलती अगर हो जाए तो अपने माँ बाप से कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। माँ बाप वो हैं जो आपको उस मुसीबत से निकाल देंगे। तो थोड़ी सी डांट, थोड़ी सी डर से आप गलती छुपाते हैं और वो और बड़ी गलती आप करते हैं, गलती छुपा के माँ बाप से वो और बड़ी गलती आप करते हैं। मैं बच्चों को कहूंगा ये बात, ले आइएगा। मैं तो शिक्षक रहा हूं, मैं तो बच्चों से बहुत बात करता हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर जैसा कि मैंने कहा कि सूत जी को पकड़ लिया लोगों ने और कहा महाराज कथा सुनाइए, ऐसी कथा जो मन को इतना भा जाए कि बस उसके बाद लगे कि अब कुछ और सुनने की इच्छा ही नहीं है। तो सूत जी ने कहा मैं तुम्हें देवी भागवत सुनाता हूं। इस कथा को सुनने के बाद किसी अन्य कथा की इच्छा बचेगी ही नहीं महाराज। तो कहने लगे इसमें ऐसी क्या खास बात है? तो कहने लगे कि आइए अब उस कथा में हम चलते हैं। सूत जी सुनाना शुरू कर रहे हैं कि ये कथा क्यों सुननी चाहिए और इस कथा की शुरुआत आइए कहां से सूत जी करते हैं। फिर आपको एक जगह पे हम ले चलते हैं, जरा देखिए तो ये जगह कौन सी है। अरे ये हस्तिनापुर है। हस्तिनापुर, जहां परीक्षित मर चुके हैं। परीक्षित को सांप ने डस लिया है और उनकी मृत्यु हो चुकी है महाराज। पूरे हस्तिनापुर में हलचल मची हुई है।
पूरे चारों तरफ पांडु जो हैं सभी लोग, मतलब पांडु परिवार परेशान है, और उनका जो पुत्र है जन्मेजय छोटा है अभी, और तो दैहिक संस्कार परीक्षित का करता है, और कुछ दिनों के बाद उसे राजा बना दिया जाता है जन्मेजय को। और जन्मेजय जब राजा बन जाते हैं, पुत्र को जब पिता की विरासत मिल जाती है महाराज, तो पिता का हर कुछ पुत्र का अधिकार हो जाता है। तो राजा थे तो इसलिए उन्होंने इनको राजा बना दिया, और जब राजा बन गए जन्मेजय तो सारे सुख उनको प्राप्त होने लगे पिता वाले। एक दिन एक ऋषि उनके पास आया जिसका नाम था उतंक। देवी भागवत में हम लोग पूरी तरह से प्रवेश कर रहे हैं। उतंक नाम का ऋषि था महाराज। वो आया और लगा धिक्कारने, पूरी सभा के सामने कहा, तुम कैसे पुत्र हो? पिता के दिए हुए विरासत का आनंद तो ले रहे हो, लेकिन क्षत्रिय होने के चलते तुम्हें बदला लेना चाहिए। क्षत्रिय तो बदला लेना जानता है। तुम्हारे पिता को एक सांप ने काट दिया और तुम नालायक पुत्र हो, उस सांप को तुम ढूंढ कर मार नहीं रहे हो। तुम पिता के दिए हुए सुख का भोग कर रहे हो, लेकिन पिता को सांप ने काट दिया, उसका बदला तुमने नहीं लिया। अब जन्मेजय को लगा ये बात तो सही कह रहा। कहते ना, गलत चीज जल्दी समझ में आदमी को आ जाती है महाराज, और अच्छी चीज समझाते रहिए, समझने में दिक्कत होती। ये गलत तरीके से उसने समझाया, चूंकि उतंक को तक्षक से व्यक्तिगत दुश्मनी थी, और वो जानता था कि एकमात्र जन्मेजय हैं जो तक्षक को सबक सिखा सकते हैं, इसलिए उसने आकर इनको उकसाया। कभी कभी कुछ गलत लोग गलत चीज के लिए उकसा देते हैं, और कहा कि मैं ऋषि हूं, मैं सर्प यज्ञ करूंगा, बस तुम व्यवस्था करो। और सर्प यज्ञ क्यों करूंगा? उसमें सर्पों को जला करके भस्म कर दूंगा। तो इन्होंने कहा इससे क्या होगा? कहे तक्षक भी जल जाएगा, तुम्हारे पिता का बदला पूरा हो जाएगा। तो राजा ने भी बिना सोचे समझे कहा था ठीक है, सर्प यज्ञ करिए। और उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी महाराज, और सर्प यज्ञ शुरू हो गया। अब सर्प यज्ञ होने लगा, और मंत्र की आहुति पड़ने लगी, और एक एक सर्प आकर उस आग में गिर के मरने लगे। लगातार सर्प आके गिरने लगे। अब पूरी सर्पों की मंडली में हाहाकार मच गया कि ये जन्मेजय क्या कर बैठा। एक सर्प ने उसके पिता को क्या डसा, पूरे सर्प जाति को मारने पे लग गया ये। और एक एक करके सर्प आने लगे। जब तक्षक की बारी आई, वो भाग के चला गया इंद्र के पास, और जाके इंद्र को कहा, महाराज देखिए ये बड़ा गड़बड़ हो रहा है, हमने जानबूझ के नहीं काटा है, एक ऋषि ने उनको श्राप दिया था, उस श्राप के चलते मेरा कर्तव्य था कि मैं उस श्राप को पूरा करूं, इसलिए मैं गया, क्योंकि परीक्षित ने मरा हुआ सांप एक ऋषि के गले में डाला, और उसके पुत्र ने श्राप दिया था सर्प के डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। बाकायदा उन्होंने मेरा नाम लिया था, तक्षक सर्प तुम्हें काटेगा, इसलिए मुझे जाना पड़ा। मेरी क्या गलती है? मैं उनके कहने पे गया, उस काटा और चला आया। अब वो मर गए, लेकिन उनका पुत्र हमें ही मारने में लगा है। तो कहने लगे वो इंद्र, घबराओ नहीं, मैं देवताओं का राजा हूं, तुम मेरे शरण में आए हो, बैठो आराम से, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और जैसे ही इंद्र ने ऐसा कहा, ये जो मंत्र में देखिए, ये जो मंत्र है ना महाराज, ये जो पुस्तक रखी है, ये माँ का वांग्मय स्वरूप है। मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है, बस उसको सही ढंग से कहा जाए। कोई भी अनुष्ठान 4 चीज से पूरी होती है। आप घर में कोई भी पूजा पाठ रखिए, उसमें 4 चीजों का बड़ा महत्व है महाराज। एक तो मन की शुद्धि उस समय रहनी चाहिए, मैं तो कहता हूं हमेशा रहनी चाहिए। मन शुद्धि, आचरण की शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि, ये मन शुद्धि में ही आता है। दूसरा क्रिया शुद्धि, सारी क्रियाएं सही तरीके से होनी चाहिए उस अनुष्ठान में। तीसरी मंत्र शुद्धि, मंत्र शुद्धि, मंत्र सही तरीके से, माने उसमें जो कुछ हो सब सही तरीके से हो। और चौथा और आखिरी द्रव्य शुद्धि। ये 4 चीजें हो तो अनुष्ठान पूरी तरह से सफल हो जाता है। तो कुल मिलाकर मंत्र में इतनी ताकत थी कि जैसे ही पता चला इंद्र के शरण में है, इन्होंने क्या किया, उतंक ने एक ऐसा मंत्र आवाहन किया जिसमें इंद्र के साथ तक्षक को आवाहन कर दिया कि अग्नि में जल के तुम भस्म हो जाओ।
और उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अब इंद्र तेजी से अपने को रोक नहीं सके, तक्षक के साथ वो भी आग की ओर आने। कहते ना, गलत आदमी का साथ दीजिएगा तो आपकी भी दशा वही हो जाएगी महाराज। इसलिए लोग क्या करते हैं कि भाई गलत से कहते हैं भैया भैया दूर रहो दूर रहो दूर रहो। तो कुल मिलाकर के ये दोनों गिरने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसा दृश्य है, देवताओं का राजा ही आज जल के भस्म होने जा रहा है एक गलत व्यक्ति के चक्कर में। अरे तक्षक को शरण क्या दिया, इसी की नौबत आ गई। तो तुरंत उन्होंने आस्तिक मुनि नाम का एक छोटा बच्चा था, उनको भेजा और आस्तिक दौड़ता हुआ गया और कहा, जन्मेजय जन्मेजय ये क्या कर रहे हो तुम? अरे तुम पांडु वंशज हो, तुम पांडु के वंश हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम परीक्षित के पुत्र हो, जिसको कि उत्तरा के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की थी। ऐसे महान व्यक्ति के तुम पुत्र हो भाई, तुम ऐसा कैसे अनर्थ कर सकते हो? इतने बेगुनाह सर्पों को तुमने मार डाला। अरे तुम इतना गलत काम कर डाले। अरे अनुष्ठान करना था तो कल्याण के लिए किया होता, सबके भलाई के लिए किया होता। किसी को मारने के लिए, किसी का बुरा चाहने के लिए अनुष्ठान थोड़ी किया जाता है महाराज। ये गलत तरीका है, ये अनुष्ठान उल्टा पड़ जाएगा आपको। तब तुरंत उन्होंने रुकवाया और कहने लगे कि नहीं भैया थोड़ा साइड। तो कहने लगे वो कि नहीं ये गलत है। और तुरंत जन्मेजय ने कहा, भाई रोकिए, दूसरों को मारने के लिए अनुष्ठान बिल्कुल सही नहीं है, मुझे भी समझ में आ गया, रोकिए अभी। और सब कुछ रुक गया। लेकिन जन्मेजय पछताने लगे, बहुत पछताने लगे, रोने लगे महाराज। जब कहते ना सही आदमी से कभी गलती हो जाए, इंसान ही तो है, हो जाता है, लेकिन सही आदमी का स्वभाव सही होता है। तो गलती अगर उससे गलती से हो गई तो बाद में वो बहुत पछताता है, बहुत पछताता है बाद में। तो वो रोने लगे, अकेले में बैठ गए। अब उनको कोई समझा नहीं पा रहा था। जैमिनी ऋषि आ गया। कोई अच्छा आदमी जब परेशान होता है ना तो कोई संत अपने आप भगवान की कृपा से चला आता है। जैमिनी ऋषि आ गए, कहने लगे, पुत्र क्यों रो रहे हो? तुम तो परीक्षित के पुत्र हो, स्वयं बहुत धर्मात्मा हो, क्यों रो रहे हो? कहे, प्रभु गलती हो गई, बुरी संगत का असर पड़ गया। अच्छी संगत, कहते हैं ना, आप तो महिलाएं जानती हैं कि हींग रख दीजिए तो उसकी बदबू हर उसमें पहुंच जाती है। थोड़ा साइड से आप खोलिए तो हींग की बदबू, लेकिन अगर गुलाब का फूल रखिए महाराज तो उसकी खुशबू दूसरे में ट्रांसफर होने में बहुत समय लग जाता है। तो सही बात पहुंचाने में बड़ी ताकत लगती है, लेकिन बुरी बात तो आदमी सुनने को स्वयं उत्सुक रहता है। तो ये चीज तो कहे, मैंने कुसंग में ऐसा पड़ा कि मुझसे ये इतना बड़ा अनर्थ हो गया। जैमिनी ऋषि का पैर पकड़ के, जब कोई संत आपके दरवाजे पे भाग्य से चला है ना महाराज, उसको बड़े स्वागत कीजिए और उसको कोई ऐसी बात छेड़ दीजिए कि वो अपने हृदय की बातें कहने लगे। पता नहीं कौन सा शब्द ऐसा बोल जाए जो आपका कल्याण कर दे। इसलिए संतों से घर गृहस्थी की बात मत करिए जी। अच्छा लगा करे तो तालियां बजाए कीजिए, इससे हमें भी पता चले कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है। तो आप सभी जो पीछे बैठे हैं, अगर अच्छा लगे तो जोर से, कोई दिक्कत नहीं, तालियां बजाए कीजिए। तो कहने का तात्पर्य है कि संत के सामने ये रोना लेके मत बैठ जाइए। जैसे मैं गया था, अब मैं क्या बताऊं, मंच से मैं अभी उतर ही रहा था और बार बार ऐसे करके ऐसे ऐसे कान को करता था, फिर ऐसे करता था, फिर कान ऐसे करता था। मैं थोड़ी देर देखता रहा और चूंकि मैं शिक्षक और व्यास दोनों हूं तो थोड़ा मुझे देखा नहीं गया। मैंने कहा, बेटा कर क्या रहे हो ये तो बता दो। तो एकदम अच्छा खासा 27-28 साल का नवयुवक और वेल एजुकेटेड, हमको लग रहा था सर्विस अच्छा करता है, अच्छा देखने में बड़ा आकर्षक था। तो मैंने कहा, क्या कर रहे हो? तो कहने लगा, महाराज हमारे माता पिता रोज एक फोटो भेज देते हैं किसी कन्या का। पहले उसने हमसे पूछा, आप क्या करते हैं? हम कहे, बेटा हम समझ लो शिक्षक हैं और साथ में इस समय श्रीमद् देवी भागवत के कथा व्यास हैं, डायरेक्टर पद पे रहा हूँ, प्रिंसिपल पद पे भी रहा हूँ। तो कहने लगा, अच्छा। तब उसने दिल की बात कहनी शुरू की। कहा, मेरे माता पिता जो है रोज एक फोटो भेज देते हैं, मैं सर्विस में हूँ और मेरी तनख्वाह भी ठीक ठाक है, लेकिन मेरी शादी अभी नहीं हुई। तो मेरे माता पिता रोज एक कन्या की फोटो भेजते रहते हैं और माँ बार बार प्रेशर बनाती है कि किसी को पसंद कर लो, तुम्हारा हम शादी करके निश्चिंत हो जाए। हमने कहा, तो इसमें गलत क्या है भाई? सर्विस भी है, तुम्हारा घर भी संपन्न है, सब कुछ तो है, फिर शादी कर लो, दिक्कत क्या है? तो कहे, नहीं महाराज बड़ा डर लगता है, कन्या पता नहीं कैसी हो, पता नहीं क्या करे, कैसा करे। तो हम कहते, फिर हनुमान जी को काहे परेशान कर रहे हो?
अपनी परेशानी लेकर हनुमान जी को कहे इतना परेशान कर रहे हो, कान पकड़ रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, क्यों इनको परेशान क्यों कर रहे हो? कहे महाराज मैं हनुमान जी से ये कह रहा हूं कि मेरे लिए कोई अच्छी सी कन्या ढूंढ दीजिए। तो मैंने कहा जो जिंदगी भर अपने लिए कन्या नहीं ढूंढ सका, उससे तुम कह रहे हो तुम्हारे लिए कन्या ढूंढ दे? अरे वो बाल ब्रह्मचारी है। अरे भैया अगर आप जलकल विभाग में जाकर बिजली की शिकायत करेंगे हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही, तो हंसेगा, कहेगा बिजली विभाग में जाओ भाई, हम जलकल विभाग वाले हैं, सही जगह एप्लीकेशन डालो यार। तो हंसने लगा वो भी, कहे हम के बाल ब्रह्मचारी के सामने तुम शादी विवाह की बात लेके बैठ गए। अरे वो जीवन में कभी, वो स्त्रियां भी उनको दूर से प्रणाम करती हैं, उनको छूती नहीं है, वो ब्रह्मचारी आदमी है। और अगर कोई छूता भी है तो फिर सीता बनकर, यानी मातृभाव से, मातृभाव से। उनके सामने तुम शादी विवाह की बात लेके बैठ गए। हम क्या एप्लीकेशन तो सही जगह लगाओ। तो कहने लगा महाराज आप ही बता दीजिए कहां जाए। हमने कहा मेरी मैया के पास जाओ, ये सब विभाग उन्हीं के पास है। तो कहने लगा महाराज कहाँ जाए? हम कहे चले जाओ, हमारे यहाँ बहुत सारे मंदिर है माँ के, या घर में माँ की तस्वीर रखे हो? तो कहने लगा हाँ है। हमने कहा बस आज ही एक दिया जलाओ, उनके सामने बैठ जाओ और अपना डर कह दो कि हमें एक ऐसी कन्या चाहिए जो मेरे घर को स्वर्ग बना दे। लेकिन आगे मत बोलना कि घर को स्वर्ग और घर वालों को स्वर्गवासी बना दे। बस ये मत बोल देना, बस स्वर्ग बना दे, यहां तक बोलना। तो हंसने लगा और हमारा उसने फोन नंबर लिया, पता लिया। कुछ दिनों के बाद मैं एक कथा से जैसे उतरा तो ये बच्चा मुझसे कहने लगा कि एक फोन बार बार आ रहा है, हमारा डिस्टर्ब हो रहा था, हम कथा में कैसे फोन उठाएं? हमने कहा लाओ किसका है देखें। तो देखे करीब 17 मिस कॉल पड़े थे। तो मैंने उठाया, हम कहा भैया कौन है? तो अपना परिचय दिया, मुझे याद आया। हमने कहा अच्छा तुम बोल रहे हो। हम कहा क्या समस्या हो गई? कहे महाराज समस्या नहीं हो गई, समाधान हो गया। हमने कहा क्या हुआ? तो कहे महाराज अभी मुश्किल से कितने दिन हुए आपसे मिले, लेकिन हमको एक बहुत अच्छी कन्या मिल गई जो हमारे माता पिता से लेकर हमारे पूरे परिवार का सम्मान करती है। और ऐसी कन्या महाराज आपके आशीर्वाद। हमने कहा नहीं भैया मेरे आशीर्वाद से नहीं, ये मैया की कृपा है। बस मेरी मैया के ज्योत इसी तरह जलाते रहना, तुम दोनों पति पत्नी बहुत सुख में रहोगे। तो कहने का तात्पर्य है कि सही जगह पर सही बात रखनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के वापस हम कथा में आते हैं कि यहां पर जो है परीक्षित से उन्होंने कहा कि जन्मेजय से कि तुम जो है, जैमिनी ऋषि ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें महाभारत सुनाता हूं। जैमिनी ऋषि ने पूरी महाभारत सुना दी कि तुम्हारे पूर्वजों की एक कथा है, शायद इससे तुम्हें रास्ता भी मिल जाएगा। भाई आपके अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी से थोड़ा रास्ता भी मिलता है कि हमारे पूर्वज ऐसा किए हैं तो सही होगा। लेकिन उनको रास्ता नहीं मिला, उल्टे वो और बेचैन हो गए, वो बहुत परेशान हो गए, खाना पीना उनका छूट गया, सो नहीं पाते थे। और जब आप भगवान के लिए ऐसे तड़पेंगे ना जैसे मछली जल के लिए तड़पती है, उस दिन भगवान का कोई भक्त आएगा महाराज आपके दरवाजे पर जो आपके भगवान से आपको मिलवा देगा। जी देखिए ये तालियां हमें सिर्फ ये बताती हैं कि आप कथा से जुड़े हुए हैं और आप मेरे साथ इस यात्रा पे चल पड़े। तो तालियां जरूर बजाइए। और तालियों के अपने कुछ फायदे हैं जो मैं अगले दिन कथा में कहूंगा। एक्यूप्रेशर वाले जो हैं वो जानते हैं कि तालियों का क्या फायदा है, हाथ के में और तलवों में, इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो तालियां जरूर बजाया कीजिए। और ये तो माँ के लिए है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब उन्होंने कहा कि मैं मतलब जैमिनी ऋषि तो नहीं संतुष्ट कर पाए, तब अचानक जन्मेजय रो रहे थे, अचानक महर्षि वेदव्यास वहां आ गए। आकर के जब उनको पता चला तो चूंकि जन्मेजय बहुत अच्छे इंसान थे, महर्षि वेदव्यास उनके पास पहुंच गए। अच्छे लोगों के पास खुद संत चल के आ जाते हैं, या तो उनको बुलाने पे आ जाते हैं, उनको ना नहीं कर पाते। जो भक्त होते हैं उनको कोई संत ना नहीं कर पाता, क्योंकि भक्त भाव से बुलाता है। तो कुल मिलाकर के जन्मेजय जी ने जब आवाज दी, मन ही मन वेदव्यास जी आए। जन्मेजय जी दौड़ कर गए, पहले उनका पैर धोया, उस पैर के जल को उन्होंने पूरा छिड़का, उसको अपना थोड़ा सा आचमन किया और उसके बाद उनको आसन दिया, उनको नैवेद्य इत्यादि से उनकी खूब सेवा की जन्मेजय जी ने। व्यास जी उनके सेवा से बड़े प्रसन्न हो गए। कहने लगे पुत्र क्यों परेशान हो?
तो कहने लगे कि हमारे मन को शांति नहीं मिले। एक तो मेरे पिता की अकाल मृत्यु हो गई है, पुत्र के नाते मेरा जो कर्तव्य है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करूं कि मेरे पिता को और अच्छी गति प्राप्त हो और मेरे मन को शांति मिले। वेद व्यास जी ने सर पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम्हारे सेवा भाव से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हारे पिता को सद्गति दे देगा और तुम्हारे मन को मतलब अकाट्य शांति प्रदान करेगा। अकाट्य शांति जिसको कोई अब काट नहीं सकेगा। तो कहने लगे क्या? तो कहने लगे पुत्र, लिखने को मैंने, ध्यान से सुनिएगा, लिखने को 18 पुराण मैंने लिखा है। वेद व्यास जी बोल रहे हैं 18 पुराण और 18 उप महापुराण मैंने लिखा है। 4 वेदों का विभाजन भी मैंने किया है। लेकिन हे पुत्र, आज अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिता को सद्गति मिले, जो लोग गया जाने से पहले भागवत सुनते हैं वो इस बात को ध्यान से सुनेंगे। भागवत भी लिखा है व्यास जी ने और देवी भागवत भी लिखा है व्यास जी, दोनों के लेखक एक है। लेकिन आज जन्मेजय जी क्या कह रहे हैं कि हमारे पिता को मुक्ति मिल जाए, कुछ सुना दीजिए ऐसा। तो क्यों नहीं वेद व्यास जी, बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के भागवत या सबसे मैं क्षमा चाहते हुए कहता हूं कि क्यों नहीं वेद व्यास जी ने भागवत सुनाई, उनके पिता की मुक्ति के लिए क्यों नहीं सुनाई? लिखने वाले भागवत वेद व्यास जी तो हैं भाई, उनका ही तो लिखा हुआ भागवत भी है। तो क्यों नहीं सुना दिया भागवत? नहीं सुनाया उन्होंने। जब उन्होंने बार बार रो रो कर जन्मेजय से कहा, जन्मेजय ने कहा कि मेरे पिता की सद्गति पुत्र होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि पू नामक नरक से जो त्राण दे दे उसे पुत्र कहते महाराज। तो मेरी जिम्मेदारी है अपने पिता के प्रति, तो उनके सद्गति के लिए मुझे कोई कथा सुनाइए। तो देवी, वो कहते हैं वेद व्यास कि मैं देवी भागवत आपको सुनाता हूं। अभी शुरुआती दौर है, धीरे धीरे कथा में बहुत आनंद आएगा। अभी तो थोड़ी उस चीजों को कहते हैं ना, जैसे दुकानदार जब दुकान खोलता तो एक एक चीज सजाता है, अभी मैं वही काम कर रहा हूं। जब ये सामान बिकने लगेगा अभी आपको बहुत आनंद, कथाएं इतनी अच्छी अच्छी आएंगी कि आप उठना नहीं चाहेंगे। अभी तो बस चल रहा है, एक कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है। तो कहने लगे कि मुझे सुनाइए जो मुझे सद्गति दे दे, मेरे पिता को भी सद्गति दे दे और मेरे मन को शांति। तो वही व्यास जी जो भागवत भी लिखे, लेकिन उन्होंने भागवत नहीं शुरू की। उन्होंने कहा देवी भागवत सुनाऊंगा पुत्र। सुनिए, वो लोग जो गया जाने से पहले भागवत सुनते, मैं उनसे कह रहा हूं कि लिखने वाले व्यास जी हैं, लेकिन अपने पिता की मुक्ति के लिए, सद्गति के लिए एक भक्त जब प्रार्थना करता है वेद व्यास से, तो वेद व्यास भागवत नहीं देवी भागवत सुनाते हैं। खुद वो कहते हैं। और क्या कहते हैं हमारे व्यास जी? देवी भागवत के महात्मा का पहला श्लोक, देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम। मैं हाथ जोड़ करके भागवत के सभी आदरणीयों से मैं कहना चाहता हूं कि मेरी क्या हस्ती, मैं कौन? मैं तो एक डाकिया हूं महाराज। वेद व्यास जी ने जो लिखा है सिर्फ उसको मैं आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। इसमें एक शब्द भी मैं अपनी तरफ से जोड़ के नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। तो अगर इस लाइन से, जो लाइन में कह रहा हूं, अगर किसी को ऐतराज हो रहा हो, जो लोग लाइव भी सुन रहे हैं, तो फिर उनको वेद व्यास जी से बात करनी होगी। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, वेद व्यास जिन्होंने भागवत भी लिखी है और देवी भागवत भी लिखा है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम। क्षमा चाहते हुए कहूंगा कि केवल उत्तम नहीं कहा है, परम उत्तम कह दिया है। लिखने वाला कहता है कि मैं जितना मैंने पुराण लिखा है उन सब पुराणों में सबसे उत्तम नहीं कहा है, परमोत्तम कह दिया है इस देवी भागवत को। कहते हैं कि ये सबसे उत्तम है। तो जन्मेजय कहते हैं प्रभु, लिखने वाले आप ही हैं, 18 पुराण, लेकिन इसको ही आप सबसे उत्तम, माने केवल उत्तम नहीं, सबसे उत्तम।
तो कहते हैं हाँ पुत्र, इस कथा को सुनने के बाद फिर किसी और कथा की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये तृप्त कर देता है। कहते हैं क्यों? तो अगली संस्कृत की लाइन देखिए, उठा करके देवी भागवत, किसी को संदेह हो तो देवी भागवत के महात्मा का पहला श्लोक है महाराज जी, उठा के अगली लाइन देखिए क्या कहते हैं वेदव्यास। कहते हैं त्रैलोक्य जननी साक्षात, त्रैलोक्य जननी साक्षात। कहते हैं देवी भागवत को इसलिए मैंने सबसे उत्तम कहा है क्योंकि इसमें ब्रह्मांड की जननी, अरे भैया ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जो माता है ये उसकी गाथा है। जरा एक तालियों से स्वागत कीजिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जो माता है ये उसकी कथा है। इसलिए मैं कहता हूं हे पुत्र, व्यास जी कहते हैं कि त्रैलोक्य जननी साक्षात गियते यत्र शाश्वती, गियते यत्र शाश्वती, अर्थात सारे पुराणों का तत्व सार है, ये वेदों का तत्व सार है, क्योंकि ये उस माता की कथा है जो आदि अनादि अनामय। मैं बार बार ये कहूंगा, गर्व से कहूंगा कि मेरी मैया कैसी है, तो कहते हैं आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत गोचर अज आनंद राशि। ऐसी मां की ये कथा है। तो जन्मेजय बड़े प्रसन्न हुए।